हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पतंजलि मुल्तानी मिट्टी बॉडी क्लींजर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, जो मैंने जाना है इसको इस्तेमाल करने के 2 से 3 हफ्ते के बाद। और मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको इस सोप को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आखिर तक बने रहिएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी जाए इस सोप की कंडीशन को लेकर के, तो सोप की कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो चुकी है आफ्टर यूजिंग 2 वीक्स। यहाँ पे पतंजलि का बड़ा सुंदर लोगो था जो अब काफ़ी लाइट हो चुका है, और इस सोप का साइज़ भी थोड़ा छोटा हो चुका है स्टार्टिंग फेज से। खैर, अब बात करते हैं सोप से होने वाले फ़ायदों को लेकर के। सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे इस सोप का लगता है कि इस सोप का फॉर्म काफ़ी अच्छी मात्रा में बनता है, जो हमारे स्किन के डर्ट पार्टिकल को ईज़िली रिमूव कर देता है, जिससे हमारी स्किन काफ़ी क्लियर लगती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि सोप की स्मेल काफ़ी अट्रैक्टिव आती है और काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में बनी रहती है, जो हमारे बॉडी ओडर को दूर करने का भी काम करती है, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इस सोप की ग्रिपिंग काफ़ी परफेक्ट आती है, तो ये सोप हमारे हाथों से फिसलता नहीं है जब भी हम इस सोप को इस्तेमाल करते हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि इस सोप में कई आयुर्वेदिक प्रोपेरेटरी मेडिसिन मिली है, जो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। पाँचवा फ़ायदा ये है कि ये सोप हमारी स्किन को बहुत ही कम ड्राई करता है एज़ कम्पेयर टू बाकी के अदर सोप से। ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सोप हमारी स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, करता है हमारी स्किन को ड्राई, बट इतना नहीं करता जितना बाकी के अदर सोप करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ड्राई है, तो ये सोप आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना, तो जितना हो सके इसको कम इस्तेमाल करिएगा। बाकी अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, काफ़ी हैवी ऑयल रहता है आपकी स्किन में, तो इस सोप से अच्छा कोई आपके लिए सोप नहीं रहने वाला, क्योंकि ये सोप आपकी स्किन से ऑयल को बिल्कुल ईज़िली रिमूव कर देता है। अब बात करते हैं सोप के नुकसान को लेकर के। सबसे पहली चीज़ जो आपको नोटिस होगी कि आपको इसके पैक में कहीं पे भी TFMN ग्रेड देखने को नहीं मिलता, तो इस सोप की विश्वसनीयता पे शक करना थोड़ा-सा लाज़मी सा हो जाता है। और दूसरा, इस सोप का पीएच लेवल रहता है 7 से 8 के बीच में, जो उतना अच्छा नहीं माना जाता। और अगर आप इस सोप को अपने फेस पे अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके फेस का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आगे जा कर के आपको एक्ने, पिंपल और इचिंग जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, इस सोप में जो आयुर्वेदिक प्रोपेरेटरी मेडिसिन को ऐड किया गया है, उसकी क्वांटिटी मुझे काफ़ी कम लगी। अगर बात करी जाए इस सोप के 10 ग्राम को लेकर के, तो 10 ग्राम में आपको आयुर्वेदिक प्रोपेरेटरी मेडिसिन की क्वांटिटी बस 1-2 ग्राम देखने को मिलती है, जो काफ़ी कम मुझे लगती है। अगर ये 5 ग्राम के आसपास रहती तो काफ़ी सही रहता। चौथा, मुझे ऐसा लगा कि ये सोप हमारी स्किन को ड्राई करता है जब मैंने इस सोप को इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को ड्राई करता है, बट हाँ, थोड़ा बहुत तो ड्राइनेस आपको महसूस होगी जब भी आप इस सोप को इस्तेमाल करोगे। और पाँचवा, इस सोप में मिला है सिंथेटिक फ्रेगनेंस, जिसको यहाँ पे सुगंधित द्रव्य के नाम से डिनोट कर रखा है। सुगंधित द्रव्य यानी फ्रेगनेंस, और सिंथेटिक फ्रेगनेंस को उसमें ऐड कर रखा है। और कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो उन पे ये चीज़ें रिएक्ट कर सकती है, जिससे आगे जा कर के उनको ईचिंग और ऐसी जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो इस सोप को इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और कोई ऐसा सोप को इस्तेमाल करिएगा जिसमें ऐसी चीज़ें ना मिली हो। ओवरऑल ये सोप मुझे काफ़ी ठीक-ठाक लगा, बट अगर आपकी स्किन टाइप ज़्यादा ही ड्राई है या फिर ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो ये सोप आपके लिए लंबे समय के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहने वाला। और अगर आप ऐसा करोगे, तो आगे जा कर के आपको इस सोप के रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है, या फिर नॉर्मल है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन है, तो इन स्किन टाइप में ये सोप काफ़ी सूटेबल रहने वाला है और काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है ये। और आज की वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करी है जो मैंने इसको इस्तेमाल करने के दौरान महसूस करी। आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अगर आपने कभी इस सोप को इस्तेमाल करके देखा है, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।